लास्ट मिनट में किस तरह से आप पेटेंट ऑफिसर की आपको किस तरह से रिवीजन करना चाहिए, तो आई वुड बी गिविंग यू सम ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रिक्स कि जो कि आपको याद रखना चाहिए इन द डिस्क्रिप्टिव मीन्स राइटिंग एग्जामिनेशन। तो अगर इफ़ वी टॉक अबाउट दिस, देन आपको इसको स्टोरी फॉर्मेट में आपको याद करना पड़ेगा, बिकॉज एज फार एज टेक्सटाइल इज कंसर्न्ड, तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव आंसर्स लिखने पड़ेंगे। और जितना ज़्यादा आप डायग्राम बनाओगे, डायग्राम एंड रिएक्शंस, तो वो उतना ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाएगा। दूसरा, आपको एक-एक चीज़ों का आपको कंसेप्ट कंसेप्ट से याद करना पड़ेगा। जैसे अगर हम बात करें, तो टेक्सटाइल फाइबर्स में क्या इम्पोर्टेंट हो जाता है, पॉलीमराइज़ेशन प्रोसेस आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, विस्कस की मैन्युफैक्चरिंग इम्पोर्टेंट हो जाती है। पॉलिएस्टर के कौन-कौन से रूट्स इम्पोर्टेंट है, पॉलिएस्टर को डीएस टीपीए रूट और डीएमटी रूट से आप बनाते हो, कौन-कौन से बाई प्रोडक्ट बन रहे होते हैं, वो चीज़ें आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। सेकंड, अगर आप बात करोगे नायलॉन की, तो नायलॉन के कौन-कौन से फॉर्म हैं, उनको कौन से पॉलीमराइज़ेशन प्रोसेस से बनाया जाता है। सेकंड, अगर आप बात करोगे, तो इनमें कौन-कौन से मोनोमर्स यूज़ होते हैं। उसके बाद उनका इंडिविजुअल मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है। अगर आप टेक्सटाइल फाइबर्स में, नेचुरल फाइबर्स में अलग-अलग फाइबर्स का कौन-सा क्रॉस सेक्शनल स्ट्रक्चर है, कैसी मॉर्फोलॉजी है, और इनका किस तरीके से इनका ड्राई स्टेट में और वेट स्टेट में उनकी किस तरह से कंडीशंस रहती हैं, या मॉइस्चर जब एब्ज़ॉर्ब करते हैं, तो किस टाइप से ये इनका स्ट्रक्चरल चेंज हो जाता है डिफरेंट डिफरेंट फाइबर्स का। तो ये आपके टेक्सटाइल फाइबर्स के लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा। अगर हम आगे बात करते हैं उन चीज़ों की, तो आप अपने कैलकुलेशन करोगे फैब्रिक मैन्युफैक्चरिंग में, तो फैब्रिक मैन्युफैक्चरिंग या यार्न मैन्युफैक्चरिंग में बात करें, तो यार्न की ज्योमेट्री इम्पोर्टेंट हो जाती है। यार्न ज्योमेट्री, यार्न ज्योमेट्री में अगर आप कैलकुलेशन करोगे, तो कॉन्ट्रैक्शन परसेंटेज के कुछ न्यूमेरिकल्स होते हैं, वो थोड़ा-सा इम्पोर्टेंट हो जाएँगे। देन आप बात अगर आप आगे करते हो यार्न में, तो आपका रिंग फ्रेम कॉम्बिंग, कार्डेड और कॉम्ब्ड में क्या अंतर होता है? कार्डेड आपका ज़्यादा सॉफ्ट होता है, कार्डेड और कॉम्ब्ड ज़्यादा सॉफ्ट होता है एज़ कम्पेयर टू द कार्डेड। तो कॉम्ड में क्या-क्या चीज़ें होती हैं, व्हेयर एज़ कार्डेड में क्या होता है, कार्डेड कार्डिंग को व्हाई इट इज़ नोन एज़ हार्ट ऑफ स्पिनिंग, सो ऑन एंड सो फोर्थ, इस तरीके से आप चीज़ें करते हो। रिंग रोलर क्या होता है, रिंग रोल का क्या यूज़ होता है, क्या ड्राफ्टिंग मैकेनिज़्म में किस-किस तरीके के ड्राफ्टिंग मैकेनिज़्म होते हैं। तो ये इस तरीके के क्वेश्चन्स आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाएँगे। आप कितने अच्छे से लिख पाते हो, वो चीज़ें ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। आप पॉइंट वाइज़ फॉर्मेट में आपको लिखना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। फिर अगर हम बात करते हैं, इसमें आपका रिंग फ्रेम इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसके कुछ न्यूमेरिकल्स इफ यू हैव टाइम देन आप प्रैक्टिस कर सकते हो, एल्स मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन वुड बी डिस्क्रिप्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस। सेकंड, आप बात करोगे इतने इसमें वीविंग और वार्पिंग की अगर हम बात करते हैं, तो वीविंग एंड देन वार्पिंग, तो वार्पिंग में आपका वार्पर्स बीम बन रहा होता है, तो वार्पर्स बीम में आपका बीम वार्पिंग और सेक्शनल वार्पिंग के बीच में डिफरेंस क्या होता है। वीविंग में आपका वीवर्स बीम बनता है, तो उसका पैकेज साइज़ क्या होते हैं, कौन-कौन से अलग-अलग टाइप्स के पैकेजेज़ होते हैं, कौन चीज़ क्या होते हैं और इसको किस तरह से बनाया जाता है। फिर आपका लेट ऑफ और शेडिंग मैकेनिज़्म आता है, तो वेफ्ट इंसर्शन मैकेनिज़्म कौन-कौन से टाइप के होते हैं, उनका आप डिस्क्रिप्टिव याद कर सकते हो थोड़ा-सा, उसमें क्या डिफरेंस होता है, वो थोड़ा पढ़ना आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। फिर आपके ये सीआरई, सीआरएल प्रिंसिपल्स आते हैं टेक्सटाइल टेस्टिंग में, सीआरई, सीआरएल प्रिंसिपल्स, सीआरटी प्रिंसिपल्स, उसी में आप हुक्स लॉ भी पढ़ रहे होते हो, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व क्या चीज़ होती है, वो चीज़ें आपके लिए पढ़ना बहुत ज़रूरी हो जाएगा। उसके बाद अगर आप आगे कैलकुलेशन करोगे, तो इसमें आपका बेयर सॉर्टर डायग्राम आता है टेक्सटाइल टेस्टिंग में, बेयर सॉर्टर डायग्राम आप पढ़ोगे। उसके बाद एक वाइब्रोस्कोप है, वाइब्रोस्कोप का क्या यूज़ होता है, वाइब्रोस्कोप आपके लिए पढ़ना ज़रूरी है। मैच्योरिटी रेशियो क्या होता है, मैच्योरिटी रेशियो कैसे निकालते हैं हम। उसके बाद आप इसमें यूटीएम जो यूनिफ़ॉर्म टेस्टिंग मशीन्स होती है, उसमें कौन-कौन से अलग-अलग टाइप की टेस्टिंग होती है और किस तरह से आप उसको कंपेयर कर रहे होते हो। इसमें आपके 2 टेस्टिंग मैकेनिज़्म आते हैं, कावाबाटा आता है, तो कावाबाटा भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा। फिर फास्ट मैकेनिज़्म आता है, वो भी थोड़ा पढ़ना ज़रूरी हो जाएगा। फिर फैब्रिक मैन्युफैक्चरिंग में अगर हम बात करते हैं, तो फैब्रिक मैन्युफैक्चरिंग में आप पढ़ते हो टेम के बारे में, और आप पढ़ते हो जैम्ड फैब्रिक, तो फाइबर माइग्रेशन के बारे में थोड़ा-सा थ्योरी इम्पोर्टेंट है। और इसमें आपका जैमिंग और जैम्ड फैब्रिक में क्या चीज़ें होती हैं, और जो जैम्ड नहीं होता है उसमें क्या-क्या कंडीशंस होता है, तो थोड़ा आप उनका बेसिक्स के बारे में जान सकते हो।
देन अगर आप आगे कैलकुलेशन करोगे केमिकल प्रोसेसिंग की, तो सिंजिंग, डीसाइजिंग और डाइंग में इनमें क्या है कि आपका क्या टेम्परेचर ले रहे हैं, कितना आप कितना एमएल रेशियो लेते हो और किस हिसाब से कितनी देर के लिए कर रहे होते हैं, वो चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। और केमिकल प्रोसेसिंग में अगर हम कैलकुलेशन करेंगे, तो केमिकल प्रोसेसिंग में अगर आप आगे बात करोगे, तो केमिकल प्रोसेसिंग में आपका डाइंग तो डाइंग की मशीन्स इंपॉर्टेंट है। कौन-कौन सी मशीन लोगे आप? जिगर डाइंग लोगे, जेट डाइंग लोगे, विंच लोगे, एचटीएचपी डाइंग मशीन्स लोगे। उनमें क्या-क्या प्रोसेस पैरामीटर्स होते हैं, जेट डाइंग एक क्लोज़ डाइंग मैकेनिज़्म होता है, व्हेयरएज़ जिगर डाइंग में आप ओपन ओपन में आप डाई कर रहे होते हो, तो ये ओपन डाइंग होता है। फिर एचटीएचपी में हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर आप डाइंग करते हो। फिर आप प्रिंटिंग की बात करोगे, तो प्रिंटिंग में आपका जो ओल्ड ऑब्सोल्यूट प्रिंटिंग होती हैं थी, वो अब खत्म हो गई। अब नाउ-अ-डेज़ पिक्सेल प्रिंटिंग, पिगमेंट प्रिंटिंग और रोलर स्क्रीन प्रिंटिंग, इस तरीके की प्रिंटिंग ले रहे होते हो। उसमें कितना प्रोडक्शन होता है, कौन-सी बेस्ट होती हैं, किसमें क्या डिसएडवांटेज होते हैं, ये चीज़ें पढ़ना ज़रूरी है। फिनिशिंग में आप बात करोगे, तो जो स्पेशलाइज़्ड फिनिशेस होते हैं, उनमें क्या है, जैसे आपका सॉइल रेजिस्टेंट फिनिश हो गया, आपकी एंटी माइक्रोबियल फिनिश हो गया, आपके वाटरप्रूफ फिनिशेस हो गए। वाटरप्रूफनेस का क्या टेस्ट होता है, आप किस तरीके से आप अगर हाइड्रोफोबिसिटी चेक करना है, तो आप कॉन्टैक्ट एंगल से चेक कर रहे होते हो। आपको इसी तरह फ्लेम रिटार्डेंसी है, तो फ्लेम रिटार्डेंसी आप SiO2 यूज़ कर रहे होते हो। सॉइल रेजिस्टेंट में आप फ्लोरोकेमिकल्स का यूज़ कर रहे होते हो। और देन आप बात करोगे फ्लेम रिटार्डेंसी चेक करने के लिए, आप लिमिटिंग ऑक्सीजन इंडेक्स का यूज़ कर रहे होते हो। 38 एमएम का जो डिस्टेंस होता है, उससे आप उसको बर्न करते हो उस 12 सेकंड्स के लिए एज़ पर आईएस स्टैंडर्ड। तो इस तरह से आप देखते हो सबका लिमिटिंग ऑक्सीजन इंडेक्स होता है। फिर आप हाई परफॉर्मेंस फाइबर्स में बात करोगे, केवलार हो गया, नोमेक्स हो गया। केवलार जो है बैलिस्टिक्स में यूज़ कर रहे होते हैं, नोमेक्स को आप फायर रिटार्डेंट्स में यूज़ करते हो। तो ये चीज़ें आपके लिए थोड़ा हाई परफॉर्मेंस फैब्रिक एंड यूज़ के हिसाब से यूज़ किया जाता है। देन अगर आप आगे बात करोगे, तो इनका कहाँ-कहाँ यूज़ होती हैं, इनकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या-क्या चीज़ें चेंज होती हैं, ये चीज़ें आपके लिए पढ़ना इम्पोर्टेंट है। तो शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बता दी हैं। आपके लिए लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्या चीज़ें हैं, आप एक चीज़ों का आप नोट्स टाइप में आप बना कर के पढ़ो। दूसरा क्या है कि आप एक स्टोरी फॉर्मेट में अच्छे से पॉइंट वाइज़ फॉर्मेट में पढ़ो, डायग्राम अच्छे से याद करो। उसके बाद आप टेस्टिंग में आप सेम पढ़ सकते हो, ईडीएक्स पढ़ सकते हो, टेम पढ़ सकते हो। कौन-कौन से इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ किए जाते हैं, उनके क्या-क्या अपने एडवांटेजेस होते हैं, वो चीज़ें आपके लिए पढ़ना इम्पोर्टेंट है। सेम में आप स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में इलेक्ट्रॉन बीम आती है, सरफेस देख रहे होते हो और उसमें आप क्रॉस सेक्शनल स्ट्रक्चर को भी चेक कर सकते हो। व्हेयरएज़ ईडीएक्स जो होता है, उसमें आप एलिमेंटल एनालिसिस करते हो। एफटीआईआर से आप केमिकल ग्रुप्स को देख रहे होते हो। और एक्सआरडी से आप पीक्स देख रहे होते हैं, क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस पीक्स की बात कर रहे होते हैं। तो आप इन इन इंस्ट्रूमेंट्स को आपको पढ़ना थोड़ा ज़रूरी हो जाता है आपके लिए। तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपके पास बहुत कम टाइम बचा हुआ है। यू शुड फोकस ऑन द बेसिक कांसेप्ट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एज़ फार एज़ पेटेंट एग्ज़ामिनेशन एंड गेट इज़ कंसर्न्ड, बिकॉज़ दीज़ बोथ एग्ज़ामिनेशन आर ऑन द सेम पेस और दोनों के लिए कांसेप्ट्स इंपॉर्टेंट हैं, बट द थ्योरी रिमेन्स द सेम। इफ यू आर स्टिल interested in joining with us, then you can join our crash course for this 2 days and for this upcoming gate examination at the very minimal cost. Check the description or check the community tab. You can join now and we will solve it together. If you have any doubts, feel free to ask me. Keep learning, keep growing. I wish you all the very best. Thank you.